तस्मात् गुरु शरीरं तु गुरुलिंगं भवेत् बुधः गुरुलिंगस्य पूजा तु गुरु शुश्रूषणं भवेत्। सुत पुराणी कहते इसलिए गुरु का जो शरीर है वो गुरु लिंग है, और गुरु लिंग की पूजा करना यानी गुरु की सेवा करना वो ही गुरु लिंग की पूजा है। और एक बात बहुत अच्छी बताई है शिव पुराण में, शिष्य पुत्र इति प्रोक्तः सदा शिष्यत्व योगतः जिह्वालिंगात् मंत्र शुक्रम कर्णयोनो निषिच्यवे। शिष्य को पुत्र कहा गया है। पुत्र की उत्पत्ति कैसे होती है तो आप सब जानते हैं संसार में कि वीर्य से पुत्र की उत्पत्ति होती है। तो शिव पुराण कहता है शिष्य पुत्र इति प्रोक्तः सदा शिष्यत्व योगतः। गुरु जो है, गुरु की जो जिह्वा होती है वो लिंग है, और जो मंत्र गुरु देते हैं वो शुक्र है, वीर्य है, और शिष्य का जो कर्ण है, कान है, वो योनि है, उसमें वो मंत्र रूपी वीर्य डालते हैं और शिष्य को निर्गुण बनाते हैं। इसीलिए गुरु शिष्य जो है वो गुरु का पुत्र समान है। और ऐसे गुरु की पूजा जो करना वो गुरु लिंग की पूजा है। पूजा की एक बात मैं आप सबको बता दूंगा। ईश्वर की पूजा करने की होती है, गुरु की पूजा होती है, माता पिता की पूजा होती है, देवताओं की पूजा होती है। हम सब पूजा में कितना समझते, 2 फूल चढ़ा दो, कोई कुमकुम से चंदन से टीका लगा दो, या तो एक माला पहना दो, वही हम पूजा समझते हैं। वो बहुत सस्ती पूजा होती है और बहुत आसान पूजा होती है, हर कोई कर सकता है, उसमें इतना वो कोई कठिन काम नहीं होता है। 2 फूल चढ़ाना, एक माला पहनाना और टीका लगाना हो। पूजा का अर्थ सही में यह है, जिसकी हम पूजा करते हैं हमारे जीवन से, हमारे कर्म से वो प्रसन्न हो जाए, वही सबसे बड़ी पूजा है, वही सबसे बड़ी पूजा है। माता पिता की पूजा यानी क्या? हमारे जीवन से, हमारे कर्म से, हमारे सद्गुण से माता पिता प्रसन्न हो जाए, ऐसा उसके दिल में से एक बार ऐसा निकल जाए कि भगवान ने पुत्र दिया है, किंतु राम जैसा सद्गुणी और संस्कारी पुत्र दिया है। बस यही सबसे बड़ी माता पिता की पूजा हो जाती है। पांव छूना और फूल चढ़ाना ये तो बहुत आसान होता है काम, वो तो हम कर सकते, वो करना भी चाहिए, वो नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं, किंतु हमारे जीवन से, हमारे कर्म से माता पिता प्रसन्न हो, पुत्र और पुत्री से हम ऐसा कर्म करेंगे, ऐसा जीवन जिएंगे कि हमारे जीवन से हमारे माता पिता तृप्त हो, आनंदित हो, प्रसन्न हो। उनके दिल में खुशी होती है कि भगवान ने मुझे बहुत अच्छा पुत्र दिया या अच्छी पुत्री दी है। माता पिता की आज्ञा में रहते हैं, हमारी जो संस्कृति है उसका पालन करते रहते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, तो माता पिता प्रसन्न होते हैं। तो ये सबसे बड़ी माता पिता की पूजा है। और शिव पुराण में आगे आएगा, पूजा करने से भोग की भी सिद्धि होती है और मोक्ष की भी सिद्धि होती है। पूजा करने से, तो पूजा करने से दोनों की सिद्धि होती है, भोग की भी सिद्धि होती है और योग की भी सिद्धि होती है। तो कब होती है? जब माता पिता की आत्मा प्रसन्न होती है, गुरु की आत्मा प्रसन्न होती है, या ईश्वर स्वयं हमारे कर्म से प्रसन्न होते हैं, तो दोनों चीज की सिद्धि स्वयं होती है। आजकल हम पूजा का जो मतलब है वो बहुत सस्ता कर दिया, शॉर्ट में हमने ले लिया। पूजा यानी प्रसन्न करना, उसको राजी रखना, राजी करना। वो काम बहुत कठिन होता है। किसी को प्रसन्न करना है ना, तो हमारी मनमानी छोड़नी पड़ती है, वही सबसे बड़ी साधना होती है। हमारी मनमानी छोड़नी पड़ती है। हमको जो अच्छा लगता है वही हम करेंगे, तो कभी माता पिता या गुरु या ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। उनको जो पसंद है वही हम करेंगे तो वो प्रसन्न होंगे, और तब ही सबसे बड़ी अच्छी पूजा कहलाती है। जैसे अर्जुन थे, जैसी इच्छा रहती थी गुरु द्रोण की, वैसा ही वो कार्य करते जा रहे थे।
तो गुरु द्रोण ने कहा कि अर्जुन, इस दुनिया में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर मैं नहीं देखूंगा, सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर मैं तुझे बनाऊंगा। गुरु की प्रसन्नता हो गई। गुरु की जो इच्छा होती वो कार्य करते हैं तो गुरु प्रसन्न होते। अर्जुन एक दिन रात को भोजन पा रहे थे, तो उस जमाने में तो अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो दीप जलाकर भोजन करते थे। तो दिया बुझ गया तो अभी भोजन कार्य चल रहा था, तो अंधेरे में ही अर्जुन भोजन पा रहे थे। तो सोचा कि अन्न तो मुंह में ही जा रहा है, कहीं और नहीं जा रहा है। तो अर्जुन ने सोच लिया कि भाई अंधेरे में हम खा सकते हैं, तो अंधेरे में धनुष विद्या का अभ्यास भी हम कर सकते हैं। तो आज दिन तक वो दिन में ही अभ्यास करते थे, प्रैक्टिस करते थे धनुर्विद्या की। अब अर्जुन रात को भी धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। रात को छननननन तीर जाने देता है। गुरु द्रोण रात उसको नींद खुल गई उनकी, और देखा कि अभी ये बाण की आवाज़ कहाँ से आ रही है। आए तो देखा तो अर्जुन अभ्यास कर रहे थे, और इतने प्रसन्न हो गए। जिनके पास विद्या होती है ना, उनको एक ही इच्छा होती है कि मेरी विद्या को पचाने वाला मुझे कोई पात्र मिल जाए, मेरी विद्या ग्रहण करने वाला मुझे कोई पात्र मिल जाए। और ऐसा पात्र जब मिल जाता है तो गुरु की बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है। और आप देख सकते हैं कि गुरु द्रोण के पुत्र थे अश्वत्थामा जी, उनको इतनी विद्या नहीं दी जितनी विद्या अर्जुन को दी। तो गुरु जैसे प्रसन्न होते हैं वैसे करना, वो गुरु की पूजा है। माता पिता जैसे प्रसन्न हो वैसे करना, वो माता पिता की पूजा है। और ईश्वर जैसे प्रसन्न हो वैसे करना, वो ईश्वर की पूजा है, वो ईश्वर की पूजा है। और ये शिव पुराण के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। पूजा का अर्थ यही है, भोग और योग दोनों की सिद्धि पूजा से होती है, किंतु पूजा यानी प्रसन्नता। हम सब क्या है कि सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी बस सस्ती करते जा रहे, 2 फूल चढ़ाते और पूजा मान लेते। पूजा करना सबसे बड़ा कठिन काम होता है। पूजा करना कोई आसान काम नहीं होता है। अपनी मन मानी छोड़नी पड़ती है, मन को अर्पण करना वही सबसे बड़ी पूजा होती है। और इसीलिए शिव पुराण में कहा, पूहु जायते अनेन इति पूजा, पूहु जायते अनेन इति पूजा। ऐसी व्याख्या पूजा की शिव पुराण में कही गई। पू यानी क्या, तो कहते हैं भोग और ज्ञान यानी मोक्ष। भुक्ति और मुक्ति दोनों जिससे मिलती है वो पूजा है। और वो दोनों चीज तब मिलती है जब उनकी प्रसन्नता होती है।